हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे मीजर ऑफ डिस्पर्सन यानी कि अपकिरण के मापन। कौन कौन से अपकिरण के मापन होते हैं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक्स का, जिसमें हम बात करेंगे एब्सोल्यूट मीजर और रिलेटिव मीजर। यहाँ पर हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो शार्टनेस में आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रेंज क्या होता है, जिसे परास हिंदी में बोला जाता है, क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है, मीन डिविएशन क्या होता है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। और यहाँ पर लिखा गया है वेरिएंस, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा गया है रिलेटिव मेजर्स में क्या होता है कि वही होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, कोफिशिएंट केवल कोफिशिएंट ऐड करना पड़ता है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन यानी अपकिरण की कौन कौन सी विधियां हैं, मापन है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम हर एक टॉपिक को सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि एक क्राइटेरिया आपको मालूम चल जाए। नहीं तो हर एक टॉपिक पर एक एक सेपरेटली वीडियो भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए रेंज क्या होता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि रेंज क्या होता है। तो रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब होता है परास, यानी कि किसी भी पद का उच्चतम मान और न्यूनतम मान का अंतर जो होता है उसे जो रेंज बोला जाता है। देखिए रेंज की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि किसी भी श्रेणी या पदों का, यदि किसी भी पदों का अधिकतम मान यानी कि उच्चतम मान और न्यूनतम मान का अंतर ही रेंज कहलाता है। समझ चुके होंगे। अब उसी प्रकार अब हम बात करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन एक प्रकार का रेंज ही होता है, और यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन में पदों की बात न करके श्रेणी की बात की जाती है। क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब होता है कि किसी भी श्रेणी का उच्चतम पद और न्यूनतम पद के अंतर का आधा होता है। तो देखिए क्वार्टाइल डेविएशन को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन पद मूल्यों की तृतीय एवं प्रथम चतुर्थक के अंतर का आधा होता है। अर्थात क्वार्टाइल डेविएशन टी से क्वार्टाइल, डी से डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन बराबर किसी भी श्रेणी का तृतीय चतुर्थक, Q3 का मतलब तृतीय चतुर्थक और Q1 का मतलब प्रथम चतुर्थक का आधा होता है। तो आसानी से इसका परिभाषा आप इस फार्मूला से बना देंगे। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला यही होता है Q3 माइनस Q1/2। तो इसका परिभाषा बन जाता है कि क्वार्टाइल डेविएशन किसी भी श्रेणी का तृतीय पद और प्रथम चतुर्थक का अंतर का आधा क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है। यानी फिर से एक बार मैं कह दे रहा हूं कि क्वार्टाइल डेविएशन किसी भी श्रेणी के तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक के अंतर का आधा क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है, ठीक है। जहां पर Q1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन से वैल्यू पूछा जाता है, आपको श्रेणी दे देगा तो यहाँ से वैल्यू पूछ देगा कि क्वार्टाइल डेविएशन की गणना कीजिए, तो यही फार्मूला होता है। और यहाँ पर Q1 और Q3 की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, Q1 बराबर होता है n+1/4 और Q3 बराबर क्या होता है n+1/4 ही होता है, लेकिन यहाँ पर 3 लिखा है Q3 इसलिए यहाँ पर भी 3 लगा दिया जाता है। देखिए अब एक तरीका आपको बता रहे हैं ताकि आपको ऐसा होता नहीं है, यहाँ पर 3 रहता है तो इसका फार्मूला हो जाता है Q3 बराबर 3 n+1/4। तो Q1 का वैल्यू आप आसानी से यहाँ से निकालेंगे, n का वैल्यू आपको मेंशन यदि किया रहेगा तब। यदि नहीं पूछा केवल क्वार्टाइल डेविएशन पूछता है, ठीक है। पहले तो पूछेगा डिस्पर्सन क्या, पूरा सेपरेटली एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है। यदि रेंज 2 नंबर में पूछ दिया हो सकता है, क्वार्टाइल डेविएशन भी 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक। 2-2 नंबर में भी पूछा जा सकता है हर एक टॉपिक, और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और देखिए तो यहाँ से Q1 और Q3 का वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में बस आप इतना जानिए। अब देखिए मीन डेविएशन क्या होता है, तो इसे देखिए एवरेज डेविएशन के नाम से जाना जाता है, ठीक। मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसे एवरेज डेविएशन या फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, मीन डेविएशन को क्या कहते हैं, एवरेज डेविएशन या फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं। इसे समांतर माध्य, इसमें क्या होता है, मीन डेविएशन की गणना कैसे किया जाता है, माध्य विचलन, ठीक है। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, हरात्मक माध्य एवं गुणात्मक माध्य के विचलन के योग को, ठीक, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक या के विचलन के योग को समस्त पदों से भाग देकर ज्ञात करते हैं। गणना करते समय गणितीय चिन्ह प्लस या माइनस को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। मीन डिविएशन को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन डिविएशन को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। मीन डिविएशन का फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है विचलन का योग बटे पदों की संख्या। विचलन का योग करते समय प्लस और माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे तो सिग्मा ई मॉड ऑफ d/n, डी जो है विचलन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x माइनस एक्स बार जब निकाला जाता है वहां पे, ठीक है। तो मीन डिविएशन पूछेगा क्वेश्चन पेपर में तो आप ऑलरेडी इतना लिखना पड़ेगा कि इसे एवरेज डिविएशन के नाम से जाना जाता है, या फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन भी कहते हैं, या समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, हरात्मक माध्य, गुणात्मक माध्य के
पदों का योग होता है, लेकिन योग करते समय गणितीय चिन्ह प्लस या माइनस को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फार्मूला बस लिख दीजिएगा बस। मीन डेविएशन के बारे में आप इतना जानिएगा, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसके बारे में यदि पूछेगा तो आप इतना बस लिखिएगा कि इसे 1893 में कार्ल पियर्सन ने प्रतिपादित किया था। स्टैंडर्ड डेविएशन को 1893 में कार्ल पियर्सन ने प्रतिपादित किया था। इसे मीन स्क्वायर, इसे मीन ईरर, ठीक है, मीन ईरर या मीन स्क्वायर ईरर या विचलन वर्ग माध्य मूल के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, मीन डेविएशन को किस नाम से जाना जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन को किस नाम से जाना जाता है। मीन ईरर, मीन स्क्वायर ईरर या विचलन वर्ग माध्य मूल भी कहा जाता है। इस प्रकार से क्या होता है कि मेन टर्म यदि आप यूज करेंगे तो एग्जामिनर को आप सेटिस्फाइड करेंगे। सेटिस्फाइड का मतलब कि एग्जामिनर तब आप समझ जाएगा कि वास्तव में यह स्टूडेंट उस टॉपिक के बारे में अच्छे से जान रहा है। आपको महाभारत बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, यह एक 60 नोट्स मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नहीं तो इस पर सेपरेटली वीडियो यदि बनाया जाए तो टोटल मिलाकर 3 आवर्स तो लग ही जाएगा, ठीक है। भी कहा जाता है। इसे ग्रीक भाषा सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन को किससे संबंधित करते हैं, सिग्मा से, और मीन डिविएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला होता है, मानक विचलन का फार्मूला होता है, देखिए सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन, ठीक है। यही कह रहा है कि विचलन वर्ग माध्य भी कहा जाता है, ठीक है। इसे ग्रीक भाषा सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। तो मानक विचलन बराबर क्या होता है, सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन लिखिए, या तो हिंदी में लिखिए कि विचलन के वर्गों का योग बटे पदों की संख्या। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला यहाँ से भी बना सकते हैं, यदि आपको फार्मूला केवल यदि पता हो तो लिख सकते हैं कि विचलन के वर्गों का योग और पदों की संख्या का अनुपात ही स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाता है। और उसको किस नाम से जाना जाता है, बस ये आप पता रहे, ठीक है। अब वेरिएंस क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है, ठीक है। वेरिएंस जो होता है यह मानक विचलन पर आधारित होता है। वेरिएंस जो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन पर ही आधारित होता है, ठीक है। देखिए हम बताएंगे कैसे उस पर आधारित होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल के रूप में, ठीक है। इसलिए मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ। यह मानक विचलन पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, वेरिएंस किस पर आधारित होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन यानी मानक विचलन पर आधारित होता है। इसे सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन भी कहा जाता है, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, भी कहा जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन का वर्ग ही वेरिएंस कहलाता है, यानी कि वेरिएंस का परिभाषा यदि कोई पूछे तो कह देना कि स्टैंडर्ड डिविएशन का वर्ग ही वेरिएंस कहलाता है, यानी कि मानक विचलन का वर्ग ही वेरिएंस कहलाता है, ठीक है। वेरिएंस देखिए यहाँ पर ही वेरिएंस, और क्या है इसका सिंबल है सिग्मा। सिग्मा किसका सिंबल है, मानक स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का वर्ग ही क्या कहलाता है, वेरिएंस। तो यदि आपको फार्मूला हो तो हर एक टॉपिक का आप परिभाषा बना सकते हैं, यानी v बराबर सिग्मा स्क्वायर, किसका फार्मूला, वेरिएंस का। यदि वेरिएंस का परिभाषा यदि आपको बनाना पड़े तो मानक स्टैंडर्ड का वर्ग ही क्या कहलाता है, वेरिएंस कहलाता है, बात खत्म। और बस इतना जानिए कि वेरिएंस को किस नाम से और जाना जाता है, बस इतना। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की गणना आप कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक, तो आप पहले इतना तो आप समझ चुके होंगे एब्सोल्यूट मीजर में रेंज क्या होता है, क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है, मीन डिविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है। सभी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि रेंज का फार्मूला क्या होता है, क्वार्टाइल डिविएशन का फार्मूला क्या होता है, मीन डिविएशन का फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है। देखिए ये सब फार्मूला है, जो भी मेंशन किया गया था सब फार्मूला आपको बताया गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज। यदि रेंज के बारे में आपको पूछ दिए 2 नंबर में तो रेंज का पहले लिख दीजिए, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेंज का भी फार्मूला आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। तो क्या होता है कि किसी पद के उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, और उच्चतम देखिए किसी भी पद के उच्चतम और न्यूनतम मानों का अंतर और उच्चतम और न्यूनतम मानों का योग का अनुपात। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला बन जाता है एच माइनस एल, यानी कि एच से हाईएस्ट यानी उच्चतम पद, एल से लिमिट यानी कि लोअर लिमिट, यानी कि उच्चतम पद माइनस न्यूनतम पद का अंतर बटे उच्चतम पद प्लस न्यूनतम पद का योग का अनुपात क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला होता है एच माइनस एल बटे एच प्लस एल, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन का फार्मूला क्या होता है, तो क्वार्टाइल डिविएशन का परिभाषा मैंने बताया था Q3 माइनस Q1/2, ठीक है। किसी भी श्रेणी का तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक के अंतर के का आधा जो होता है उसको क्वार्टाइल डिविएशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन यदि आपसे कोई पूछे तो इसका फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1। अब Q3 क्या होगा,
Q3 का वैल्यू यहाँ पर मैंने बताया था कैसे निकलेगा, Q3 बराबर 3n+1/4, Q1 के लिए n+1/4। तो इसका फार्मूला बस आपको पता होना चाहिए सभी का, ठीक है। मीन डिविएशन यानी कि माध्य विचलन का फार्मूला होता है, ठीक है, डेल्टा, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि मीन डिविएशन अपन मीन डिविएशन, ठीक है, डेल्टा, ये डेल्टा का सिंबल है, डेल्टा का मतलब क्या है, मीन डिविएशन, ठीक है। तो इसका फार्मूला यही है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मानक विचलन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है कि मानक विचलन में क्या होता है कि समांतर माध्य से यदि भाग दे दिया जाएगा, पूछेगा क्वेश्चन में आपको मानक विचलन दे दिया जाएगा, मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन में यदि समांतर माध्य या बार समांतर माध्य से यदि आप भाग दे देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, ठीक है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सी से कोफिशिएंट, वी से वेरिएंस, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक, तो इसमें क्या होता है कि सिग्मा बटे के यक्स बार यानी कि समांतर माध्य इंटू 100। तो सिग्मा क्या है यानी कि कोफिशिएंट वेरिएंस हो जाएगा आपका, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन। सिग्मा को स्टैंडर्ड डिविएशन से, स्टैंडर्ड डिविएशन और समांतर माध्य मल्टीप्लिकेशन 100, तो इससे क्या निकल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। पूछा जाता है, एक सवाल पूछ देगा आपसे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया होगा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से, यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या देगा कि कभी कभी पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का वैल्यू आपको दे देगा, ठीक, और आपको समांतर माध्य का भी वैल्यू दे देगा, तो पूछ देगा इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पर मान लीजिए, अब इसको हम इरेज करते हैं, इस पर एक रिलेटेड सवाल आता है इसलिए हम इसको मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन हम एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ से सवाल कैसे पूछा जाता है, क्योंकि सवाल बहुत जरूरी है, ठीक है। जितना इस स्लाइड पर लिखा गया तो उतना तो जरूर पता होना चाहिए, यदि आप उससे ज्यादा यदि पढ़ना चाहते हैं तो बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले इस पर सवाल हम बता देते हैं। मान लीजिए कि सी भी, यह फार्मूला आपको पता रहे कि कोफिशिएंट सी भी बराबर क्या होता है, सिग्मा बटे के एक्स। मान लीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 20 दे दिया था, ठीक है, और समांतर माध्य कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी सी भी का वैल्यू दे दिया था 20। मान लीजिए समांतर माध्य का वैल्यू दे दिया था, कुछ भी दे सकता है, 30 दे दिया, ठीक। पूछ दिया कि मानक स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू सिग्मा का मान ज्ञात कीजिए, तो इसी फार्मूला में रखेंगे। तो सी बी के स्थान पे क्या रखेंगे, 20 बराबर के सिग्मा बटे के 30 यहाँ कर देंगे, इंटू के क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये देखिए इसका क्या कर देंगे, क्लियर पूरा कर देंगे, क्योंकि हमको सिग्मा का मान निकालना है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो 20 मल्टीप्लिकेशन 30 बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू 100। सिग्मा ऐसे बनाएगा नहीं, 6 की तरह लगेगा आपका, ठीक है। तो हमको सिग्मा का वैल्यू निकालना है, तो इधर ही 100 गुणा के रूप में इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना, 2 × 600 बराबर 100 सिग्मा, ठीक। तो सिग्मा को यहीं छोड़ देंगे, या तो या लिख लेंगे इस तरह से 100 सिग्मा बराबर 600। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 600 बटे के 100, ठीक है। यानी कि सिग्मा का वैल्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू कितना निकल कर आया, आंसर 6, ठीक है। उसी प्रकार पूछ सकता है, और या तो चेंज कर दे, आपको इसका वैल्यू दे दे, इसका वैल्यू दे दे, पूछ दे इसका वैल्यू, या तो दे दे कि स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू कुछ दे देगा, इसका दे देगा कोफिशिएंट वेरिएंस, पूछ देगा एक्स का वैल्यू। तो जिसका जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसको रख कर पक्षांतर करके आप आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और रेंज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी श्रेणी का अधिकतम मान दे देगा, न्यूनतम मान दे देगा, पूछेगा रेंज क्या होता है। तो किसी श्रेणी का अधिकतम मान में से न्यूनतम मान घटा देंगे, तुरंत आपका क्या हो जाएगा, रेंज निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार कोफिशिएंट, यदि कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछता है तो किसी श्रेणी का अधिकतम मान लिख दीजिएगा माइनस न्यूनतम मान, फिर अधिकतम मान प्लस न्यूनतम मान करके भाग दे दीजिएगा। फार्मूला बस पता हो, उसी फार्मूला में बस वैल्यू रखना है, ठीक है। क्वार्टाइल डिविएशन से फार्मूला यदि पूछता है तो Q3 माइनस Q1/2, Q3 का वैल्यू और Q1 का वैल्यू कैसे निकलता है, निकाल कर 2 से भाग दे दीजिएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला मैंने बताया, वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया था। रेंज से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको सेपरेटली इस टॉपिक के बारे में मैंने जितना बताया आप उतना नोट्स बनाइए और उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। थैंक यू।